नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। उत्तराखंड स्पीकिंग में आप सभी का बहुत स्वागत है। बुलेटिन की करते हैं शुरुआत। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का लोहाघाट दौरा है। आज महिला स्पोर्ट्स कॉलेज का गहन निरीक्षण करेंगे। निर्माणाधीन स्पोर्ट्स कॉलेज कार्यों का लेंगे जायजा। रामलीला मंच पर आयोजित होली रंग महोत्सव, इसमें भी शामिल होंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। प्रसिद्ध होली महोत्सव में होंगे शामिल। दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्थाएं चाक चौबंद की गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लोहाघाट के दौरे पर रहेंगे। अपने इस बेहद अहम प्रवास के दौरान सीएम सबसे पहले निर्माणाधीन महिला स्पोर्ट्स कॉलेज पहुंचेंगे, जहां वे निर्माण कार्यों का बारीकी से निरीक्षण करेंगे और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी देंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री का मुख्य कार्यक्रम रामलीला मंच पर आयोजित प्रसिद्ध होली रंग महोत्सव में शिरकत करना है। सीएम के इस दौरे को लेकर स्थानीय प्रशासन और पार्टी कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है। पुलिस प्रशासन की तरफ से सुरक्षा व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया गया है। प्रसिद्ध होली महोत्सव में शामिल होंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्थाओं को चाक चौबंद किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज लोहाघाट के दौरे पर रहने वाले हैं। महिलाओं के लिए बनाए जा रहे स्पोर्ट्स कॉलेज का वो निरीक्षण करेंगे, जायजा लेंगे। निर्माणाधीन स्पोर्ट्स कॉलेज कार्यों का वो वहां पर अवलोकन करेंगे। रामलीला मंच पर आयोजित होली रंग महोत्सव में भी शामिल होंगे, जिसमें तमाम कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के बेहद दिग्गज नेता भी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लोहाघाट के दौरे पर रहने वाले हैं। ऐसे में पुलिस प्रशासन की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था के बेहद सख्त इंतजाम किए गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कुछ ही देर में लोहाघाट पहुंचेंगे और आज का ये दौरा कई मायनों में बेहद अहम। सीएम धामी के स्वागत के लिए कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है। पुलिस प्रशासन ने तमाम तैयारियां की है। प्रसिद्ध होली महोत्सव वो कार्यक्रम जिसमें शामिल होंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। देखिए, होली का महोत्सव है, इसमें जब पहुंचेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तो वहां का जो नजारा है वो बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि तमाम जनता, साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, नेता इस महोत्सव में शामिल होने वाले हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आगमन इस कार्यक्रम में उसे और भी बेहद खास बनाएगा। प्रसिद्ध होली महोत्सव है जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल होंगे। दौरे को लेकर तमाम तैयारियां की गई है, वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। तो आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लोहाघाट के दौरे पर रहने वाले हैं। सुरक्षा व्यवस्थाओं के सख्त इंतजाम किए गए हैं। 4 मार्च को होली है, उससे पहले तमाम ऐसी जगह पर होली महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। लोहाघाट जब पहुंचेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, वो सबसे पहले महिला स्पोर्ट्स कॉलेज का निरीक्षण करेंगे, वहां पर दौरा करने वाले हैं। अधिकारियों से बातचीत करेंगे। निर्माण कार्य कहां तक, उसकी रफ्तार क्या है, गति क्या है, उसको लेकर बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। और उसके बाद होली महोत्सव कार्यक्रम जिसमें शामिल होंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। सुरक्षा व्यवस्था के बेहद खास इंतजाम किए गए हैं, रूट डाइवर्ट किए गए हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी मदन सिंह इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। मदन, कितने बजे पहुंचेंगे सीएम धामी लोहाघाट? क्या कुछ आज उनका कार्यक्रम रहने वाला है? देखिए, आज का का मौसम कार्यक्रम और लोहार घाट में आज माँ पूर्णागिरि का जो मेला वहाँ पर लगता है और ये बहुत लंबे दिनों तक ये मेला चलता है। आज 27 तारीख से शुरू होगा और 15 दिन तक ये मेला चलता है और मान्यता है माँ पूर्णागिरि में जो वहाँ पे मंदिर है वहाँ पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु इस दौरान पहुंचते हैं और पूरा ट्रैकिंग रूट यहाँ पर जो है मेले का आज भव्य शुभारंभ करने में मुख्यमंत्री धामी वहाँ पर पहुंचे हैं और लगभग थोड़ी देर में ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का उद्घाटन करेंगे। और निश्चित तौर पर जिस तरीके की उम्मीद की जाती है कि माँ पूर्णागिरि की मंदिर में तमाम लोग पहुंचते हैं, बड़ी आस्था है और अपनी तमाम फरियादें पहुंचते हैं। हजारों की संख्या में लोग आज वहाँ पर मौजूद होंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भव्य स्वागत भी वहाँ पर किया जाएगा। और वही बात करें, इसका अगला जो कार्यक्रम है धामी का, वो आज महिला स्पोर्ट्स कॉलेज लोहाघाट में जो बनने जा रहा है उसकी
पूरा जायजा लेंगे, किस तरीके से वहाँ पर निर्माण कार्य चल रहा है, वो तमाम चीजें मुख्यमंत्री इसका पूरा निरीक्षण करेंगे। और उसके साथ ही होली मिलन का भी बड़ा कार्यक्रम वहाँ पर है। तो ये तमाम कार्यक्रम है जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज शिरकत करेंगे। और निश्चित तौर पर वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए जाएंगे, क्योंकि पूर्णागिरी जो मेला है उसके लिए भी तमाम व्यवस्था पहले से की गई है। और मुख्यमंत्री धामी का जो रूट है वहाँ पर भी पूरी व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। और इस तौर पर जिस तरीके से वहाँ पूर्णागिरी का जो मेला है इसमें भव्य और ये वहाँ पर बनाने की तमाम व्यवस्थाएं की गई, उसके साथ ही सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए जाएंगे। बेहद सख्त इंतजाम किए गए हैं और कुछ ही देर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जब पहुंचेंगे तो कंस्ट्रक्शन साइट्स पर जाएंगे, महिला स्पोर्ट्स कॉलेज का निरीक्षण करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। आज रामलीला मैदान में यहाँ पर इस मंच पर भी होली महोत्सव का आयोजन किया गया है। मदन, क्या कुछ खास तैयारियां हैं महिलाओं के लिए, क्या कुछ खास व्यवस्थाएं हैं? कितने बजे होली महोत्सव में पहुंचेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी? साथ ही साथ ये भी बताइएगा मदन कि क्या आज लोहाघाट के प्रवास पर रात्रि विश्राम यहीं पर करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी? आने वाला क्या कुछ कार्यक्रम? देखिए, आज ये पूर्णागिरी मेले का उद्घाटन के बाद जिस तरीके से आज होली मिलन का कार्यक्रम है, होली जो है वहाँ की बहुत ही प्रसिद्ध होली है और बहुत भव्य लेवल पर वहाँ पर होली का ये कार्यक्रम किया जाता है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहाँ पर पहुंचेंगे। जैसे होली समारोह में महिलाओं का विशेष योगदान होता है। महिला तमाम तरीके की होली वहाँ पर, और चंपावत होली है वहाँ पर विशेष वो भी कहता है कि महिला जो है बिल्कुल पारंपरिक ड्रेसेस में वहाँ पर होली खेलती है और होली का एक अलग ही स्वरूप वहाँ पर देखने को मिलता है। तो निश्चित तौर पर देखेंगे एक उत्तराखंड की एक अलग तरीके की होली है, वो चंपावत में यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जो आज का पूरा शेड्यूल है, उसके बाद हम अपने गांव खटीमा पहुंचेंगे। आज का जो रात्रि विश्राम है वो खटीमा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बिल्कुल, आज रहेगा। खटीमा, तो इसके निश्चित तौर बाद पर लोहाघाट से खटीमा जाएंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, वहां पर कार्यक्रम है। लेकिन होली महोत्सव सम्मेलन में भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल होंगे, जिसके लिए तमाम तैयारियां की गई है। अब बने रहिए मदन, आगे भी आपका रुख करेंगे। तो लोहाघाट पहुंचेंगे आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, तमाम ऐसे कार्यक्रम है जिसमें शामिल होंगे सीएम धामी। चलिए खबरों बढ़ते आगे। देहरादून में बसंतोत्सव 2026 का भव्य आगाज हुआ है। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने प्रदर्शनी का शुभारंभ किया है। लोक भवन में बसंतोत्सव की भव्य शुरुआत, तस्वीरें आपको दिखाएंगे। 3 दिनों तक चलेगा ये बसंतोत्सव मेला। स्थानीय उत्पादों के लगेंगे दर्जनों आकर्षक स्टॉल। आम जनता के लिए एंट्री बिल्कुल मुफ्त है, यानी कि निःशुल्क है, कोई एंट्री चार्जेस नहीं है। देहरादून के लोक भवन में आज से बसंतोत्सव 2026 का भव्य आगाज हो रहा। इसी के तहत राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने फूलों की प्रदर्शनी का औपचारिक शुभारंभ कर दिया है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। देखिए, कई स्टॉल्स लगाए गए हैं। 3 दिनों तक चलने वाले इस महोत्सव में फूलों की शानदार प्रदर्शनी के साथ साथ स्थानीय उत्पादों के दर्जनों स्टॉल लगाए गए। कार्यक्रम में स्कूली बच्चों के लिए प्रतियोगिताएं हैं, स्थानीय कलाकारों की सांस्कृतिक प्रस्तुतियां हैं, जो कि मुख्य आकर्षण का केंद्र है। राहत की बात यह है कि आम जनता के लिए प्रवेश पूरी तरह निःशुल्क रखा गया है, मुफ्त रखा गया है, कोई भी चार्जेस एंट्री के लिए नहीं है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं राज्यपाल लेफ्टिनेंट गुरमीत सिंह, जो आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। लोक भवन में बसंतोत्सव का उन्होंने शुभारंभ किया है। 3 दिनों तक बसंतोत्सव चलने वाला है। इसमें तमाम फूलों की प्रदर्शनी आपको, एग्जीबिशन आपको नजर आएगी। आम जनता के लिए एंट्री बिल्कुल मुफ्त है। ऐसे में जो आम जनता है वो बेहद उत्साहित है इस प्रदर्शनी को लेकर। देहरादून बसंतोत्सव 2026 का भव्य आगाज हो गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बेहद खूबसूरत ये तस्वीरें हैं प्रदर्शनी की। चलिए खबरों बढ़ते आगे। देहरादून में PUCC 2.0 वर्जन होगा लॉन्च। वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए ये बेहद अहम पहल है। पॉल्यूशन सेंटर संचालकों को विशेष ट्रेनिंग दी जाएगी। एक स्पेशल ट्रेनिंग ऋषिकेश और विकास नगर में भी यहां पर ट्रेनिंग दी जानी है, उसे भी शामिल किया गया है। पारदर्शी सिस्टम के अब फर्जी प्रमाण पत्र रुकेंगे।
ट्रांसपेरेंट ये पूरा सिस्टम होगा, जिससे पीयूसी सर्टिफिकेट जो फर्जी लिए जाते हैं उस पर पूरी तरीके से रोक लगाई जाएगी। देहरादून में एयर पॉल्यूशन यानी कि वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए परिवहन विभाग अब पीयूसीसी 2.0 वर्जन लॉन्च कर रहा है। पहले फेज में देहरादून, ऋषिकेश, विकासनगर को शामिल किया गया है। इसके संचालन के लिए आरटीओ कार्यालय में सेंटर संचालकों को विशेष ट्रेनिंग दी जाएगी। नई व्यवस्था के तहत पोर्टल लॉगिंग, डेटा अपलोडिंग की प्रक्रिया अधिक पारदर्शी होगी, जिससे फर्जी प्रमाण पत्रों पर लगाम लगेगी, रोक लगेगी और प्रदूषण कम करने में मदद भी मिलेगी। तो स्पेशल ट्रेनिंग भी दी जानी है किस तरीके से इस पूरे सिस्टम को ट्रांसपेरेंट रखा जाए। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत उत्तराखंड की 3 शहरों को, काशीपुर है और ऋषिकेश और देहरादून, ये नॉन अटेनमेंट सिटीज के अंतर्गत हैं, जिसको कि जहां पर एयर पोल्यूशन की मॉनिटरिंग होती रहती है। और इसके लिए यहाँ पर वृहद स्तर पर कुछ कार्यक्रम भी हम लोग करते हैं, जागरूकता कार्यक्रम तो करते हैं, साथ साथ हम पॉल्यूशन के हम चालान भी मतलब डिफरेंट लेवल्स पे जाके करते हैं। तो अभी जो पूरा उत्तराखंड के स्तर पर जितने भी पॉल्यूशन सेंटर संचालित हैं वो अभी वाहन से इंटीग्रेटेड हैं और ओल्ड वर्जन पर वो चल रहे थे, जिसमें कि कोई ऐप या मोबाइल इंटरफेस इस तरह का नहीं था, कोई जियो फेंसिंग वगैरह नहीं थी। केवल पोर्टल पे जाके लॉगिन करके हम वाहन के पॉल्यूशन को कर सकते थे। अभी रिसेंटली ये इसका पीयू एयर पॉल्यूशन को किस तरीके से कंट्रोल किया जाए, इसके लिए विभाग बेहद सतर्क है। एक प्लानिंग जिसे एग्जीक्यूट किया जाएगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मदन लगातार बने हुए हैं। मदन, एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए पीयूसीसी 2.0 वर्जन लॉन्च किया जाएगा, क्या होगा इसमें कुछ खास, क्या परिवर्तन किया गया है? क्योंकि इससे पहले भी पीयूसीसी लागू किया गया है, क्या उसका कोई इम्पैक्ट नहीं दिखा धरातल पर? मदन, हाँ श्रुति, देखिए जिस तरीके से उत्तराखंड में अब एयर पॉल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ने लगा है, उसी के चलते ये बड़ा फैसला लिया गया है कि पीयूसीसी का जो नया वर्जन है उसको लॉन्च करने जा रहे हैं। चूंकि पहला जो वर्जन था उसमें जो भी सर्टिफिकेट दिए जाते थे वो केवल खुद एक पोर्टल पे जानकारी दी जाती थी और उसके बाद ही सर्टिफिकेट मिल जाता था, लेकिन अब उस तरीके से नहीं होगा। तमाम जो वाहनों की जो चेकिंग है, जानकारी है, वो बहुत डिटेल से देनी है और इसके बाद भी आपको जो है सर्टिफिकेट मिलेगा। पहले तमाम लोग जो है कहीं पॉल्यूशन सर्टिफिकेट भी बनवाते थे, लेकिन इस पर कहीं ना कहीं अब लगाम लगी। खासतौर पर देखा गया उत्तराखंड में 3 जनपद ऐसे हैं जहाँ पर अक्सर जो है एयर पॉल्यूशन बढ़ता है। मैदानी क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्रों में हालांकि लेकिन मदन, इस पीयूसीसी 2.0 के वर्जन को लेकर एक बेहद अहम सवाल ये भी है, यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि अधिकारियों को स्पेशल ट्रेनिंग दी जाएगी। किस तरीके की ट्रेनिंग दी जानी है? पहले फेज में किन किन शहरों को शामिल किया गया है, किन किन जिलों को शामिल किया गया है, और ये भी बताइएगा किस तरीके से इस पूरे 2.0 वर्जन को इम्पैक्टफुल बनाया जाएगा प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से, खासतौर पर एआरटीओ की तरफ से। हाँ, देखिए जिस तरीके से जो इसका पहला वर्जन था एक सिंपल वर्जन था, अब तमाम अन्य तरीके की टेक्निकल चीजें डाली जा रही हैं ताकि जो भी वाहन जिसकी चेकिंग होती है, जिसका वायु प्रदूषण सर्टिफिकेट जारी होता है, उसकी पूरी डिटेल रही और चूंकि उसमें तमाम तरह की टेक्निकल चीजें हैं जिसके लिए जो है ये ट्रेनिंग दी जा रही है। और खासतौर पर उधम सिंह नगर है, हरिद्वार है और देहरादून का क्षेत्र, यहाँ पर तमाम ट्रेनिंग चलेगी और उसके बाद जो वाहन है जो सर्टिफिकेट वाहनों को मिलता है उसके बाद ये वो दिया जाएगा। देखिए बाकायदा इस पूरे वर्जन को पारदर्शी बनाने के लिए एक सिस्टम पूरा ट्रांसपेरेंट हो, उसके लिए तमाम तैयारियां की जा रही है। पीयूसी 2.0 वर्जन को लागू किया जाएगा, लेकिन उससे पहले जो अधिकारी हैं उनको ट्रेंड भी किया जाएगा, एक स्पेशल ट्रेनिंग दी जाएगी। बहुत शुक्रिया मदन आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। चलिए खबरों बढ़ते हैं आगे। देहरादून में मां पूर्णागिरि मेले का आज से शुभारंभ किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी
करेंगे मेले का विधिवत उद्घाटन, जनपद की विकास योजनाओं का भी लेंगे जायजा, महिला स्पोर्ट्स कॉलेज का निरीक्षण करेंगे, काली कुमाऊं होली महोत्सव में शामिल होंगे। उत्तर भारत का बेहद प्रसिद्ध मां पूर्णागिरि मेला आज से जिसकी शुरुआत होने जा रही है, जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। तय कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचेंगे, मुख्य समारोह में मेले का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान वे जनपद की विभिन्न विकास योजनाओं की समीक्षा करेंगे। मेले के उद्घाटन के बाद मुख्यमंत्री लोहाघाट में निर्माणाधीन महिला स्पोर्ट्स कॉलेज का भी निरीक्षण करेंगे और शाम को रामलीला मैदान में आयोजित होली रंग महोत्सव में शिरकत करेंगे। चलिए खबरों बढ़ते हैं आगे। दिल्ली में एआई समिट के दौरान हुए विरोध प्रदर्शन के बाद सियासत गर्मा गई है। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु की गिरफ्तारी के बाद प्रदेश उपाध्यक्ष स्वाति नेगी ने केंद्र सरकार पर हमला बोल दिया। उनका आरोप है कि ट्रेड डील का विरोध करने पर राजनीतिक दबाव में यह कार्रवाई की गई। उदय भानु को 4 दिन के रिमांड पर भेजा गया। युवा कांग्रेस ने इसे तानाशाही करार देते हुए जल्द रिहाई न होने पर आंदोलन करने की चेतावनी दे डाली है। देखिए, जिस प्रकार दिल्ली में एआई समिट में युवा कांग्रेस के कुछ साथियों ने प्रदर्शन करा, विरोध प्रदर्शन करा, तो उसके खिलाफ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को गिरफ्तार कर लिया गया है। 4 दिन की उनको रिमांड पे लिया गया है। जैसे वो कोई आतंकवादी हो। उनके खिलाफ जो तत्परता दिखाई है दिल्ली की जो पुलिस है उसने कार्रवाई करने में, वैसी तत्परता और किसी चीज में क्यों नहीं दिखाई। भाजपा के कार्यकर्ता और भाजपा के अन्य नेता बयान दे के कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने टी शर्ट उतार के जो प्रदर्शन करा उससे पूरे देश में हमारी बेइज्जती हो गई। और जो एआई समिट में इन्होंने उनकी गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने जो चाइना के रोबोट है उसके आविष्कार को अपना बताकर जो पेश किया और चाइना ने ट्वीट कर दिया कि आविष्कार हमारा है, तब क्या देश की बेइज्जती नहीं, तब क्या देश की छवि धूप। चले खबरों बढ़ते हैं आगे। हरिद्वार में कनखल में टेंट हाउस में बेहद भीषण आग लग गई है। आग की चपेट में आकर लाखों का सामान जलकर राख हो गया है। दमकल विभाग ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। भीषण अग्निकांड में कोई जनहानि की खबर नहीं है। ये बेहद अच्छी खबर, राहत की खबर ये है कि किसी भी तरह की कोई हताहत नहीं, जनहानि नहीं हुई है। अग्निकांड की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। हरिद्वार के कनखल में टेंट हाउस में बेहद भीषण आग की चपेट में आकर लाखों का सामान जलकर खाक हो गया है। गनीमत ये रही कि किसी की भी जान नहीं गई है। भीषण अग्निकांड में कोई जनहानि ना होने की खबर है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। आग लगने के बाद पूरे इलाके में दहशत, अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। हालांकि रात की यह घटना है, किसी तरीके से आग पर काबू पाया गया है। चलिए खबरों बढ़ते हैं आगे। देहरादून में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर अब समीक्षा बैठक की गई। मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने बैठक की अध्यक्षता की। डोर टू डोर कचरा कलेक्शन और सोर्स सेग्रीगेशन पर खास फोकस है। कूड़ा वाहनों के लिए ऑनलाइन ट्रैकिंग सिस्टम होगा विकसित। आधुनिक तकनीक और मशीनरी का इस्तेमाल किया जाएगा, इसके बेहद सख्त निर्देश दिए गए। देहरादून में जीपीएस आधारित रियल टाइम मॉनिटरिंग का ट्रायल शुरू किया गया है। देहरादून में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने बेहद अहम बैठक की है, समीक्षा बैठक की है। साथ ही साथ इस बैठक में सख्त निर्देश भी दिए गए। सोर्स सेग्रीगेशन की प्रक्रिया में सुधार लाने के साथ प्रोसेसिंग क्षमता को बढ़ाने को कहा गया है। वाहनों की अब ट्रैकिंग की जाएगी, माफ करेगा, ऑनलाइन ट्रैकिंग की जाएगी, जिसके लिए जीपीएस आधारित रियल टाइम मॉनिटरिंग का ट्रायल शुरू किया गया है। मुख्य सचिव ने आधुनिक मशीनरी के उपयोग के लिए ठोस कार्य योजना बनाने पर खास फोकस किया है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर यह समीक्षा बैठक की गई है। मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने बैठक की अध्यक्षता की है। चलिए खबरों बढ़ते आगे।
आगे उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी सरकार के 4 साल पूरे होने पर संगठन ने प्रदेश भर में कार्यक्रमों की एक रूपरेखा तैयार की है। अपनी उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने के लिए पार्टी व्यापक जनसंपर्क अभियान चलाएगी। प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने बताया है कि जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम के तहत लोगों की समस्याओं का समाधान किया जा रहा और ऐसे में 7 मार्च को हरिद्वार और 22 मार्च को गढ़वाल मंडल में जनसभाओं का आयोजन किया जाएगा। मार्च के महीने में ही धामी सरकार के कार्यकाल के 4 साल पूरे हो जाएंगे। इसको देखते हुए तमाम कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा। पार्टी उत्तराखंड में आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में अपनी सरकार सफलतम रूप से 4 वर्ष पूर्ण करने जा रही है और हम इस 4 वर्ष को जो हमारी सरकार की उपलब्धियां हैं वो जन जन तक पहुँचे ऐसा प्रयास कर रहे हैं। इसी के निमित्त हमारी सरकार ने जो जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम चलाए हैं उस कार्यक्रम के माध्यम से भी अनेकों कार्यों का निस्तारण हो रहा है और जब सरकार 4 वर्ष पूर्ण कर चुकी है तो उसके लिए एक हरिद्वार में 7 मार्च को एक हमारी बड़ी सभा वहाँ पर प्रस्तावित है। ऐसे ही 22 मार्च को भी हम लोग एक गढ़वाल मंडल के एक स्थान पर एक बड़ी सभा करने जा रहे हैं और जिसके माध्यम से हम जनता को 4 सरकार की उपलब्धियों को बता सकें, क्योंकि ये 4 साल हमारे लिए बेमिसाल रहे हैं। अनेकों ऐतिहासिक निर्णय इन 4 वर्षों में लिए हैं। तो फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए प्राइम न्यूज़।